मुंबई में पर्यूषण पर्व से पहले मीट की दुकानों पर एक बार फिर सियासत। एमएनएस ने दुकानें बंद करने के खिलाफ किया प्रदर्शन। जैन मुनि तरुण सागर पर विवादित टिप्पणी पर फंसे संगीतकार विशाल ददलानी। अंबाला में केस दर्ज। दिल्ली मुंबई में भी ददलानी के खिलाफ शिकायत। लड़की गिरफ्तारी की तलवार। बीजेपी विधायक ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर की ददलानी और तहसीन पूनावाला को गिरफ्तार करने की मांग। पूनावाला ने भी किया था जैन मुनि पर ट्वीट। मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अंधेरी फ्लाईओवर पर हादसा। 3 कारों में भिड़ंत, 3 घायल। लगातार हादसों की वजह से मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर अब ड्रोन से होगी निगरानी। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना। टैक्सी और ऑटो ड्राइवर अब नहीं करेंगे हड़ताल। सरकार से आश्वासन मिलने के बाद लिया गया फैसला। ओला उबर पर सरकारी नियंत्रण की हो रही है मांग। पुणे में दिन दहाड़े कांग्रेस नगर सेवक की बाजार में हत्या। विरोध के दौरान कई कर्मचारी घायल। मुंबई के वाशीनगर से गायब हुई 2 बच्चियां रेलवे स्टेशन पर मिली। सीसीटीवी में दिखा बच्चियों को चोरी करने वाला आरोपी। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से फिर सामने आई बच्चे के चोरी होने की घटना। मां के पास सो रही 2 साल की बच्ची को उठा ले गया चोर। महाराष्ट्र में एट्रॉसिटी कानून को लेकर शुरू हुआ नया राजनीतिक संघर्ष। अहमदनगर के कोपर्डी में हुई बलात्कार की घटना के बाद मराठा समाज एट्रॉसिटी कानून रद्द करने की उठी मांग। कोपर्डी कांड को शरद पवार ने भी बताया गंभीर। औरंगाबाद में बोले ऐसी घटनाओं के खिलाफ अब जरूरी हो गया है जन जागरण। कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर से एक महिला श्रद्धालु के पर्स से चोरी करने के आरोप में पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। सीसीटीवी में दर्ज हुई थी चोरी की तस्वीर। सांता क्रूज में कार में मिला व्यापारी का शव। आरोपी महिला मित्र गिरफ्तार। वसई में नाबालिग लड़कियों को ब्लेड दिखाकर धमकाने के आरोप में वेटर गिरफ्तार। 2 लड़कियों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। रिलायंस जियो से मुकाबले के लिए टेलीकॉम कंपनियों में लगी होड़। एयरटेल ने डेटा प्लान में 80% कटौती की। ऑडी ने लॉन्च किया A6 का नया मॉडल मैट्रिक्स। 52 लाख रुपए दाम। 8 सेकंड में पकड़ लेती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। सेंसेक्स में आज सुधार। 120 अंक चढ़कर 27,902 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी। 8600 के पार हुआ बंद। सोने में सुधार। 95 रुपए चढ़कर 31,140 प्रति 10 ग्राम हुआ भाव। रुपया 12 पैसे लुढ़का। $1 के मुकाबले 67 रुपए 18 पैसे पर बंद। 1 हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर। मुंबई में लैक्मे फैशन वीक में रैंप पर उतरी करीना कपूर। बेबी बम्प के साथ की वॉक। अमिताभ बच्चन को अपना स्टाइल आइकन मानते हैं रणबीर कपूर। बोले आज भी कोई बिग बी से नहीं छीन सकता लाइमलाइट। लैक्मे फैशन वीक के फिनाले में बिपाशा बासु ने संयुक्ता रॉय के आउटफिट में की शिरकत। शादी के बाद साड़ी पहनकर ट्रेडिशनल इंडियन लुक में रैंप पर उतरी। फिल्म जग्गा जासूस के डायरेक्टर अनुराग बसु के मुताबिक ब्रेकअप के बाद ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं कटरीना और रणबीर कपूर। मीडिया में आई खबरें गलत। नमस्कार, मैं हूं वीना नवीन। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। फटाफट खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से। जैनियों के त्योहार पर्यूषण पर्व के पहले दिन आज बीएमसी और सरकार के आदेश पर मुंबई में मीट की दुकानें बंद रहीं, पर एमएनएस को ये मंजूर नहीं हुआ। एमएनएस ने दादर इलाके में जबरदस्ती एक मीट की दुकान खोलकर अपना विरोध दर्ज करवाया। मराठी माणसाची नाही कोणाच्या बापाची नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुंबई में कत्लखाने 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इसके खिलाफ एमएनएस जो पार्टी है वो आवाज उठा रही है। यहाँ पर इन्होंने एक विरोध प्रदर्शन करते हुए इस दुकान को भी खोल के रखा है और कह रहे हैं कि आगे की दुकानें भी खोलेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का दादर में ये प्रदर्शन
मीट की दुकानें बंद किए जाने के खिलाफ है। जैन समाज के त्योहार पर्युषण के पहले और आखिरी दिन मीट की दुकानों को बंद रखने का आदेश है, जो एमएनएस को गवारा नहीं है। पिछले साल भी एमएनएस ने इस आदेश का विरोध किया था। बैन, इन शब्दों का लोकशाही में कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप ये शब्द निकाल दें, मैं क्या खाऊंगा और क्या नहीं खाऊंगा, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट है। इसके अंदर स्टेट को इंटरफियर करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मीट की दुकान को खोलकर एमएनएस के कार्यकर्ता लगातार नारे लगा रहे थे और पुलिस वहां खड़ी हुई थी। इस बीच एक बीएमसी कर्मचारी ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को सरकार का लिखित आदेश लाकर भी दिखाया, पर संदीप देशपांडे ने उसे फाड़ दिया। देशपांडे का कहना था कि वो बीएमसी का आदेश देखने के बाद ही मीट की दुकानों से हटेंगे। ये हंगामेबाजी देर तक चलती रही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके बाद पुलिस एमएनएस कार्यकर्ताओं को पकड़कर थाने ले गई और कुछ घंटों की हिरासत के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उधर सरकार का कहना है कि एमएनएस सिर्फ ड्रामा कर रही है। पर्युषण पर्व के दौरान मीट की दुकानों पर 2 दिन का बैन पहले से लगता आ रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। 4, 5 साल 10 साल से कोई कांग्रेस के समय में कोई निर्णय हुआ होगा तो वहाँ की कारपोरेशन वो निर्णय के अधीन में काम कर रही होगी, तो वो तो पुराना नियम है। एक तरफ तो 2 दिन के बैन का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी विधायक राज पुरोहित ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पर्युषण और गणपति के दौरान भी मीट की दुकानों को 4-4 दिन के लिए बंद रखा जाए। मैंने किसी भी प्रकार की खाने में प्रतिबंध, बेचने में प्रतिबंध की मांग नहीं की। मैंने की है कत्ल खाने बंद करने की, उस मांग पे मैं अटल हूँ। इस पर शिवसेना ने अपनी नाराजगी जताई है। हम जैन धर्मियों का आदर करते हैं और ये आदर करते हुए हमने उनको 2 दिन की परमिशन दी है। अगर वो 8 दिन की मांग करेंगे तो मैं यहीं पे कहता हूँ वो 2 दिन की परमिशन है वो भी कैंसिल करने के लिए हम लगाएंगे, मगर किसी भी हालत में हम 8-8 दिन का जो निर्णय है वो निर्णय बिल्कुल लगाने नहीं देंगे। अगस्त सितंबर के महीने में गणेशोत्सव के दौरान वैसे भी मुंबई में मीट की बिक्री कम हो जाती है, पर बैन की बात आने पर राजनीति बढ़ जाती है। तो अचानक ये माहौल क्यों खड़ा किया जा रहा है? ऐसा है कि बम्बई में, महाराष्ट्र में आज भी 85% लोग ये मटन का सेवन करते हैं, 365 दिन करते हैं। आप उनके ऊपर बंधन क्यों लादना चाहते हैं? कमलेश सुतार के साथ विद्या, मुंबई आज तक। मशहूर संगीतकार और आम आदमी पार्टी के समर्थक विशाल ददलानी के ट्वीट का तूफान अभी थमा भी नहीं है। ददलानी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए जैन समुदाय के लोगों ने आज सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो जैन मुनि से माफी मांगने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन चंडीगढ़ पहुंच गए। न मंत्री की माफी से काम चला, न सीएम की माफी से। विशाल ददलानी के एक ट्वीट ने इतना आहत किया जैन समुदाय के लोगों को कि मोर्चा निकालकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गए। सरकार इस व्यक्ति को गिरफ्तार करे, इसके ऊपर भारतीय संविधान के तहत मुकदमा चलाया जाए, ताकि भविष्य में किसी भी अरे गरे नत्थु करे पापी आदमी को, किसी भी न केवल जैन धर्म के धर्माचार्य अपितु किसी भी धर्म के धर्माचार्य के खिलाफ बोलने की इनकी हिम्मत ना होनी चाहिए। जैन समुदाय के गुस्से से आम आदमी पार्टी को भी मामले की संजीदगी का एहसास हो गया, लिहाजा स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सीधे चंडीगढ़ रवाना किया गया जैन मुनि तरुण सागर के पास। बताया जाता है कि सत्येंद्र जैन ने ददलानी के ट्वीट पर मुनि से माफी मांगी और ददलानी को उनके सामने लाकर माफी मंगवाने का वादा किया। महाराज को कोई हाथ कर नहीं सकता, जैन मुनि है और जैन मुनि का मुझे लगता है अगर शब्दों से कोई हाथ कर सके तो मुझे वो जानते नहीं, धर्म को नहीं जानते। इसका मतलब मैं तो यही सब लोगों को कहना चाहूँगा, सामने वाले ने क्षमा याचना कर ली है, माफ़ी मांग ली है, तो मैं समझता हूँ इस मुद्दे को खत्म करना चाहिए। अनावश्यक बढ़ाने से तो कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोगों में आक्रोश है तो कहीं ना कहीं तो विराम देना ही चाहिए। इस बीच अंबाला में ददलानी के खिलाफ धार्मिक भावना आहत करने का मामला दर्ज कर लिया गया है। 26 अगस्त को तरुण सागर ने हरियाणा विधानसभा को संबोधित किया था। इसी पर निशाना साधते हुए ददलानी ने ट्वीट किया था।
हालांकि बवाल मचने पर डडलानी ने माफी मांगते हुए ट्वीट को डिलीट करते हुए सियासत से दूर रहने का ऐलान किया था, लेकिन साफ है ट्वीट से खड़ा तूफान थमा नहीं है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। मुंबई में भी 2 जगह पुलिस को विशाल ददलानी के खिलाफ शिकायतें मिली हैं और उनकी गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। विशाल ददलानी जो कि आप पार्टी के बड़े नेता हैं और पूनावाला जिनका एक बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, इन्होंने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए जो ट्वीट किया, उसके विरोध में उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए और यातायात नियमों को तोड़ने वालों पर नजर रखने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ड्रोन से निगरानी शुरू हो गई है। ये पहली बार है जब पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे की निगरानी ड्रोन से शुरू हो रही है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ड्रोन की तैनाती। यातायात के नियम तोड़ने वालों सावधान। ऊपर वाला सब देख रहा है। जी हां, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के ऊपर मंडरा रहे ये ड्रोन दरअसल निगाह रखे हुए हैं उन लोगों पर जो एक्सप्रेसवे पर यातायात के नियमों की अनदेखी करते हैं। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ ड्रोन का इस्तेमाल अपने आप में पहला प्रयोग है। 90 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर 4 जगह ड्रोन लगाए गए। खंडाला घाट से बोरघाट का इलाका, खपोली एग्जिट पॉइंट से फूड मॉल, कामशेत टनल से उर्से टोल नाका इलाका तक। देखिए, इस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के ऊपर मंडरा रहे ये ड्रोन उन लोगों पर नजर रखे हुए हैं जो यहां से गुजर रहे हैं। हाईवे से करीब 100 मीटर ऊपर उड़ेगा ड्रोन। ड्रोन में दर्ज होंगी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की तस्वीरें। ड्रोन 4K रेजोल्यूशन वाला वीडियो ट्रांसमिट करेगा। स्टिल फोटो मोबाइल के जरिए टोल नाका पर भेजी जाएंगी। नियम तोड़ने वाला जब टोल नाके पर पहुंचेगा तो उसे फाइन भरना होगा। एक ड्रोन की नजर 3 से 4 किलोमीटर तक रहेगी। आपको बता दें कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे देश का पहला 6 लेन हाईवे है। ये 7 मीटर चौड़े डिवाइडर से बीच में बटा है। खंडाला और लोनावला 2 हिल स्टेशन भी बीच में पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि ड्रोन की जरूरत पड़ी क्यों? तो आपको बता दें कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर 14 साल में 14,500 दुर्घटनाएं हुई। 14 साल में करीब 1400 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हर साल करीब 400 लोग इस हाईवे पर दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर दुर्घटनाएं ट्रैफिक नियम तोड़ने से होती हैं। प्रशासन ने तय किया है कि ट्रैफिक नियम अगर दुरुस्त होंगे तो हादसों पर लगाम लगेगी और इसी के मद्देनजर मुंबई पुणे हाईवे पर ड्रोन की तैनाती कर दी गई। समीर शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक बिजनेसमैन की लाश उसकी गाड़ी के अंदर से मिली। बिजनेसमैन की महिला मित्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके साथ बिजनेसमैन को आखिरी बार देखा गया था। पैंतालीस साल के तिलक राजपूत का शव पुलिस को उनकी गाड़ी के अंदर से मिला। सांता क्रूज इलाके में राजपूत की कार खड़ी थी और एसी चालू था। गश्त कर रहे हवलदार ने सीट पर बैठे दिख रहे शख्स को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। हवलदार ने कंट्रोल रूम फोन किया। पुलिस ने आकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि तिलक राजपूत की हत्या गला घोटकर की गई। पेट्रोलिंग पुलिस को पता दिखाई दिया था, तो उसके बाद उनको हॉस्पिटल में लेके गए और आगे की कार्रवाई की। तिलक राजपूत का लॉन्ड्री का बिजनेस था। पुलिस को शक है कि राजपूत की हत्या उनकी महिला मित्र ने की है। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पता चला है कि आरोपी महिला पहले 5 स्टार होटल में काम करती थी, जहां पर राजपूत से उसकी मुलाकात हुई। हत्या के पीछे की वजह का पुलिस पता लगा रही है। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।